ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक फ्लैक्सीड शैम्पू है, जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने में इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। जब भी कोई अभिनेत्री किसी चीज का प्रचार करती हैं, किसी प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं, चाहे वो शैम्पू हो गया, चाहे क्रीम हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गई, उसमें उन लोगों की स्किन और हेयर देखिए कमाल के लगते हैं। इतने चमकते हैं, दमकते हैं कि लगता है कि बस एक बार लगा लो फिर हम लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ना उनकी स्किन वैसी होती है, ना उनके बाल वैसे होते हैं। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जो दावा करते हैं कि हम आपके बालों को इतना घना, इतना खूबसूरत बना देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ शैम्पू की। देखिए, जो मार्केट के शैम्पूज होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आपको इंग्रेडिएंट भी पीछे दिख जाता है, हर बॉटल के ऊपर बहुत सारे भर भर के केमिकल्स होते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन उन शैम्पूज को लगाना बहुत आसान होता है, बस लगाओ, धुलो, बाल साफ हो गए। इसीलिए हम अपना टाइम सेव करने के लिए उन्हें लगाते हैं, लेकिन हमें बदले में बहुत सारा नुकसान होता है। हमारे बाल इतने झड़ते हैं कि पूछिए मत। आप सभी लोग, जो लोग भी मार्केट वाले शैम्पूज का यूज कर रहे होंगे, आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा होगा। उसके साथ साथ हमारे बाल सफेद भी हो जाते हैं समय से पहले। देखिए, वैसे तो हेयर लॉस के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपको थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है आप में, तो भी आपका हेयर लॉस होगा। उसके साथ साथ अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी आपका हेयर लॉस होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी डाइट भी हेल्दी है, फिर भी हमारा हेयर लॉस हो रहा होता है। तो वो सिर्फ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज करने की वजह से हो रहा होता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेमेडीज यूजफुल लगती हैं, तो प्लीज मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। शैम्पू बनाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे लगा के आपको अपने बालों में छोड़ देना है। ये बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल लेना है। ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लीजिए। बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल का होता है। हेयर थिनिंग की समस्या को दूर करता है, आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। इसके अंदर पित्त बैलेंस करने की प्रॉपर्टी होती है। इवन इसको एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हैं तो भी आपकी बॉडी में पित्त को बैलेंस करती है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा पित्त हो जाता है तो उससे हेयर फॉलिकल डैमेज होते हैं, रिग्रो भी नहीं करते हैं बाल वहाँ से, और बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। डैंड्रफ को भी ये ख़त्म करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम पाउडर। नीम की पत्तियों का पाउडर लेना है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाता है। हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। आपको 1 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर लेना है। कॉफ़ी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से डार्क भी बनाता है। कैफीन होता है जो इमीडिएटली हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। अच्छे से इसमें पानी डालना है आपको 1 ग्लास के बराबर, और इसे रिड्यूस करके हाफ ग्लास करना है। मतलब कि इसे तब तक बॉयल करना है आपको जब तक कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाती। अभी आप देखिए रिड्यूस होकर क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी। जो रेजिड्यू बचा है उसको आप फेंक दीजिए या फिर किसी हेयर मास्क में आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और डालना है जब ये ठंडा हो जाए तब, और ये है इसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पे 10 ड्रॉप्स के बराबर रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल होता है ये क्विकली आपके बालों को रिग्रो करता है। उसके साथ साथ ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये आपके बालों में, स्कैल्प में कभी भी डैंड्रफ नहीं आने देता। अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे तो आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ की शिकायत तो होगी नहीं। ये क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनमें मेलानिन को बनाता है, जिससे कि बाल नेचुरल तरीके से काले होते हैं। अब देखिए, इसे अब रेगुलरली लगा के देखिए, आपकी स्कैल्प एकदम हेल्दी हो जाएगी। अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है, इसे बालों की लेंथ में नहीं लगाना है। देखिए, आमतौर पे विंटर्स में सब लोग ऐसी रेमेडी ढूंढता है जो डैंड्रफ को ख़त्म करे। ये रेमेडी बेस्ट है आपके लिए। इसे लगा के वॉश भी नहीं करना, इसको थोड़ा सा लगाना है पूरे स्कैल्प में और छोड़ देना है।
बाकी जो बचा है फ्रिज में रखिए और 4-5 दिन तक आप इसे यूज कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ ब्लैक फ्लैक्स शैम्पू शेयर करने वाली हूँ। इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्लैक्स पाउडर लेना है। आप खड़ा फ्लैक्सीड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने फ्लैक्सीड लिया, फ्लैक्सीड का पाउडर, थोड़ा सा फेनुग्रीक का पाउडर। आप चाहें तो सिर्फ एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्लैक्सीड और फेनुग्रीक दोनों ही हमारे बालों को रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है गुड़हल की पत्तियां। देखिए एक स्टडी में ये पाया गया था कि जो गुड़हल की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है ये हमारे बालों को रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों के प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और हमारे बाल कुछ और नहीं होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं जिनको केराटिन बोलते हैं। तो ये केराटिन को बनाने का काम करता है, मतलब कि आपके बालों को बहुत जल्दी से रिग्रो करता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं ये आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं होने देते, साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। अगला इंग्रेडिएंट भी एक तरीके की लीफ है, ये है करी लीफ। करी लीफ आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देते, समय से पहले सफ़ेद हुए बालों को काला भी बनाने की ताकत रखते हैं। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी पाया जाता है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उनमें से मेलानिन हमेशा बनता रहता है और आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होते रहते हैं। तो आज मैं जो रेमेडीज शेयर कर रही हूँ ये आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ घना भी बनाएंगी, आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करने का काम करती हैं ये सारी रेमेडीज। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। आप यहाँ पे फ्रेश हिबिस्कस का फ्लावर भी ले सकते हैं। देखिए इसे चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है जटामांसी। जटामांसी आपके बालों को काला भी बनाती है, क्योंकि यह आपकी बॉडी में जो वात पित्त कफ का बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देती, उसको मेंटेन करके रखती है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। आयुर्वेदा के हिसाब से जब हमारी बॉडी में वात पित्त कफ का बैलेंस गड़बड़ होता है तो उसी से हमारे बाल सफेद भी होते हैं, झड़ते भी हैं, क्योंकि तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सीसमी सीड। यहाँ पे मैंने काली तिल ली है 2-3 चम्मच के बराबर। देखिए काली वाली तिल जो होती है ना, इसको जब आप कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा ब्लैक सीसमी सीड आप कंज्यूम भी करिए और इसको इस तरीके से जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ यूज़ भी करिए। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, तो देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट मुझे ईजिली अवेलेबल है, इसलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई ना मिले या फिर एक ना मिले तो भी आप उसको स्किप कर दीजिए। दो इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लैक्स सीड फेनुग्रीक सीड आपको डालना ही है। दोनों में से एटलीस्ट एक तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आप ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है तो इसीलिए मैं इसको फ्रेश फॉर्म में यूज़ करूँगी। ये हमारे बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। शिकाकाई नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लींजर तो नहीं होती, लेकिन आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी करती है। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाती है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, ई, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों को रिग्रो करते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो है रीठा, क्योंकि नेचुरल शैम्पू को बनाने के लिए रीठा का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीठा का रिप्लेसमेंट कुछ है ही नहीं अभी तक। नेचुरल चीज़ों की बात मैं करूँ तो आपको रीठा ज़रूर लेना है। रीठा बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है। आपने देखा मैंने ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ किया है। जब मैं ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो मैं ज़्यादा रीठा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरे बाल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँ, और मेरे बाल बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कम से कम मैंने यहाँ पे 10-15 रीठा लिया हुआ है। तो अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा का इस्तेमाल करना है। बहुत हल्की सी ऑयलिंग की है तो थोड़ा सा रीठा लगेगा। बहुत ही हल्की ऑयलिंग की है तो 5 रीठा में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं और आपने अच्छी खासी ऑयलिंग भी की है, हैवी हेयर ऑयलिंग की है, तो उसमें आपको 15 रीठा तो एटलीस्ट लग जाएगा।
अगर मैं खड़े रीठे की बात करूं तो अगर आपके पास रीठा पाउडर है तो कम से कम छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी रीठा आपको लगेगा। कम से कम 6-7 चम्मच रीठा तो आपका लगेगा ही लगेगा बड़े वाले चम्मच से। अब देखिए इन सारी चीज़ों में पानी डालना है। लोहे के बर्तन में भिगोना बहुत ज़रूरी है। ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ना है। लोहे के बर्तन में जब भी आप कोई हेयर मास्क बनाते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। साथ ही साथ आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है वो चीज़, जो भी चीज़ आप इसमें भिगोते हैं। जैसे मैंने ये शैम्पू भिगोया तो ये आयरन फोर्टिफाइड हो गया, इसके अंदर बहुत सारे आयरन आ गए। अब ये सारे आयरन आपके हेयर फॉलिकल्स को मिलेंगे और आपके हेयर फॉलिकल बहुत अच्छे से नरिश होंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी कंसिस्टेंसी स्लाइटली जेल जैसी हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज का पेस्ट बना लूंगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है और इसमें झाग आप देख रहे हैं कितना सारा झाग है। इसका मतलब ये है कि ये जो शैम्पू है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। विंटर्स में कोई बहुत ही लंबा छोड़ना नहीं चाहता शैम्पू को, है ना, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। उसके लिए ट्रिक ये है कि आपको हैवी हेयर ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना और कैस्टर ऑयल नहीं लगाना है। जो भी ऑयल बहुत थिक होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको लाइट वेट वाला ऑयल लगाना है। देखिए लाइट वेट वाला ऑयल बेस्ट होता है क्योंकि ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल में और हेयर फॉलिकल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए आपको लाइट वेट वाला ऑयल लगाना है, बहुत ही थिक ऑयल नहीं लगाना है और एकदम लाइट ऑयलिंग करनी है। हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही लगाइए, ठीक है। बस आपके बाल अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, टपकना नहीं चाहिए ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि एकदम लाइट ऑयलिंग करिए और इस शैम्पू को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए, अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। फिर आप आग के पास बैठ जाइए, अगर ठंडी का दिन है तो, या फिर हीटर चला लीजिए। आप इसे कम से कम 45 मिनट रखिए, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आपने लाइट ऑयलिंग की है, लाइट वेट का ऑयल लगाया है तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर आपने थिक ऑयल लगाया है, बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि इतना तेल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग मत किया करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे ऑयल ही वेस्ट होता है क्योंकि हमारे बालों को थोड़े से ही ऑयल की ज़रूरत होती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप ऑयल लगा लेते हैं, बहुत थिक ऑयल, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, हेयर लॉस भी होता है। इसीलिए फ़ायदा आपको उतना नहीं होता है। थोड़ा सा ऑयल लगाइए, नेचुरल शैम्पू से हेयर वॉश करिए, बिना किसी झंझट के आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो भी आप देख सकते हैं मैं अच्छे से अपने बालों को कवर कर रही हूँ और इसे लगा के कम से कम 3 घंटे मैं छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हीटर चला के रखती हूँ विंटर्स में, तो मैं इसको रख लेती हूँ। लेकिन अगर आप नहीं रख पाते हैं, लाइट वेट का ऑयल लगाइए, लाइट ऑयलिंग कीजिए और इसे बस खाली 45 मिनट के लिए लगा के रखिए, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं मेरे बाल। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक दाल का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क शेयर किया है जो आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपकी स्किन को यूथफुल बनाने का काम करता है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को खत्म करके आपकी स्किन को एकदम क्लीन एंड क्लियर बनाएगा। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।